इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के इस वीडियो में जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं जो काफ़ी सारे एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है और आगे के लिए जो है बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। अगला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस साइन 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। और अगला है इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। कभी कभी इस क्वेश्चन को जो है ये चौथा क्वेश्चन है कंडीशन के साथ दे देता है कि x का वैल्यू π/4 से ग्रेटर है और π/2 से क्या है स्मॉलर है, और कभी कभी जो है विदाउट कंडीशन दे देता है। तो ये चारों क्वेश्चन को जो है काफी प्रॉपर तरीका से जो है इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। बस आपको जो है कंसंट्रेट होकर के देखते रहना, आपको कहीं से जो है कोई डाउट होने वाला नहीं है। तो देखिए इसके लिए जो है कुछ ट्रिगो का बेसिक फॉर्मूला आपको हम समझा देते हैं और उसके बाद जो है इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं cos 2x का, तो cos 2x के लिए जो है फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या इसी को आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या इसी को आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये फॉर्मूला जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और समझिए कि कैलकुलस में जो है बार बार इसका जरूरत पड़ता है और मैक्सिमम बच्चे जो है इस फॉर्मूला को भूल जाते हैं। तो इसीलिए लिख करके बता रहे हैं ताकि जो है अगर आप भूलते भी है तो आप इस तरीके से लिख लीजिए ताकि जो है फिर से आप इसको कंसंट्रेट कर ले। तो यहाँ पे देखिए कि cos 2x जो है ये किसके इक्वल है, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के इक्वल है, और यही cos 2x जो है ये भी किसके इक्वल है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल है। तो सिचुएशन के अनुसार इसको हम इसके इक्वल भी कर सकते हैं और इसको जो है इसके इक्वल भी कर सकते हैं। तो फाइनली यहां से ऐसे समझिए कि जैसे हम लिखना चाहते हैं कि cos 2x इक्वल टू तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो हम यहां से लिख सकते हैं माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाता है और प्लस cos 2x, यानी 1 प्लस cos 2x के लिए क्या फॉर्मूला बन गया, तो 2 cos स्क्वायर x बन गया। देखिए ध्यान से 1 प्लस cos 2x की जगह क्या लिखेगा, तो 2 cos स्क्वायर x लिखेगा। और वहीं जब इस पार्ट को हम इक्वल करते हैं कि cos 2x किसके इक्वल करते हैं, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के, ये भी इक्वल होता है। यानी यहां से अगर आप लिखते हैं cos 2x इक्वल टू क्या, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। एकदम ध्यान से देखना है। तो यहां पे देखिए कि माइनस 2 साइन स्क्वायर x है, इधर आके प्लस 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और राइट साइड में 1, ये प्लस cos 2x है तो इधर आके माइनस cos 2x हो जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया कि अगर 1 माइनस cos 2x है तो आप लिखिए 2 साइन स्क्वायर x, और अगर 1 प्लस cos 2x है तो क्या लिखना है, तो 2 cos स्क्वायर x। ये फॉर्मूला जो है बार बार काम आता है। इसके साथ जो है आप ये भी जानते होंगे कि साइन 2x जो रहता है, साइन 2x, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 साइन x इंटू cos x। देखिए कैलकुलस में जो है ना ट्रिगोनोमेट्री का रोल बहुत बड़ा रहता है, समझ रहे ना, बिना ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला के जो है कैलकुलस कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप पहले से ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला को लेकर के कंफ्यूज है कि आखिर हमको कितना फॉर्मूला पढ़ना है, कौन कौन फॉर्मूला रिवाइज करना है जो हमारे जो है कैलकुलस में काम आने वाला है, तो उसके लिए जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक हम लिंक दे देंगे, उसमें ट्रिगोनोमेट्री का जो भी फॉर्मूला है वो सारा वन शॉट में दिया हुआ, आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो कैलकुलस में जो है ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड कहीं भी कोई डाउट आपको होने वाला नहीं है। बाकी आइए फिलहाल इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहां पे बस ध्यान रखना कि अगर 1 प्लस cos 2x है तो इसका वैल्यू 2 cos स्क्वायर x होगा, और अगर 1 माइनस cos 2x है तो इसका वैल्यू 2 साइन स्क्वायर x होगा। बस इतना ध्यान आपको रखना है। अब देखिए यहां पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले जो है हम सपोज कर लेते हैं, सॉल्यूशन में आएंगे और लिखेंगे सपोज i इक्वल टू क्या हो जाता, तो इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। तो यहाँ से i इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, अभी जस्ट देखें कि 1 प्लस cos 2x अगर आता तो इसका वैल्यू क्या होता, तो 2 cos स्क्वायर x होता। अभी जस्ट ही देखें विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं तो i इक्वल टू क्या हो जाता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ, ये रूट के अंदर 2 है तो ये समझिए √2 हो जाएगा, और cos स्क्वायर x से रूट से बाहर निकलेगा तो cos x हो जाएगा, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अब इंटीग्रेट करना तो यहाँ से जो कांस्टेंट है स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये बाहर हो जाएगा, फिर इंटीग्रल अब क्या हो जाएगा, तो cos x विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से i इक्वल टू हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 2, और cos x का इंटीग्रल आपको पता होगा कि ये क्या होता है, तो sin x होता है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यही जो है आपका पहले क्वेश्चन का क्या हो गया, सॉल्यूशन होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। आपको बस कंसंट्रेट होकर के देखना है, ये चारों क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। आप किसी भी बोर्ड से हैं तो ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। आप क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो आपको मिल जाएगा, तो अगले बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये काम आने वाला है। तो सपोज कर लेते हैं यहाँ से कि i इक्वल टू क्या, इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, तो x है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जस्ट फॉर्मूला देखें तो i इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x का भी हम लोग फॉर्मूला देखे हैं कि ये क्या होता है, तो 2 साइन स्क्वायर x होता है, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। तो i इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रल ऑफ ये √2 हो जाता है, और साइन स्क्वायर x बाहर निकलेगा तो ये साइन x हो जाता है, और विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाता है। तो i इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी कि √2 बाहर निकल जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, तो साइन x, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से जो है i इक्वल टू हो जाता है ये √2 आपका बाहर रहेगा, और साइन x जो दिख रहा है ये साइन x का इंटीग्रल क्या होता है, तो माइनस कॉस x होता है। साइन x का इंटीग्रल क्या होता है, तो माइनस कॉस x होता है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c तो आना ही है इंडिफिनिट में। तो i इक्वल टू यहाँ से मिल जाता है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस x प्लस c, और यही जो है हमारा दूसरे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। इसमें है इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम सपोज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, सॉल्यूशन में आएंगे और इसमें सबसे पहले जो है सपोज करेंगे ये i जो है ये किसके इक्वल है, तो इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x, एकदम ध्यान से देखिएगा, विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, तो x है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसको हम लोग करते क्या है कि देखिए ट्रिगो के फॉर्मूला अप्लाई करने से क्या होता है कि इंटीग्रेशन जो है एक प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद जो है इंटीग्रेट करना हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, तो ये टोटली जो है डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर। जैसे आप हमारे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको काफ़ी सारा वीडियो मिल जाएगा। तो जितना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते चला जाएगा, और उसके बाद आपके अंदर जो एक थिंकिंग पावर आ जाएगा कि आप किसी क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इसको सॉल्व कैसे करना है। लेकिन ये चीज प्रैक्टिस से ही होगा। तो यहां पे देखिए हम लिखेंगे आगे i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, ये जो 1 दिखाई दे रहा ना, इस 1 को हम चाहते हैं तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी ये साइन 2x दिखाई दे रहा ना, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x। अभी देखा है ना कि साइन 2x का ये फॉर्मूला होता है, और विथ रिस्पेक्ट टू आपका क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अब i इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ समझिए कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट पे ये सेट हो रहा, जिसमें a के जगह साइन एक्स दिख रहा तो b के जगह कॉस एक्स दिख रहा, यानी इस पूरे को हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और विथ रिस्पेक्ट टू x रहेगा। अब यहाँ से i इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रल ऑफ, ये देख रहे हैं ना कि रूट के अंदर में जो है होल स्क्वायर में है, तो रूट से बाहर निकलेगा तो सीधे हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। दो अलग अलग फंक्शन हो गया। अब दोनों का इंटीग्रेशन हम इजीली जानते हैं, बस इसको अलग करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। तो i इक्वल टू यहाँ से लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अब यहाँ से i इक्वल टू हो जाता है तो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स का बात करते हैं, तो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, तो माइनस कॉस एक्स होता है, प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, तो साइन एक्स होता है। कांस्टेंट यहाँ से भी मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा, दोनों का कांस्टेंट एक साथ जो है c लगा देते हैं। तो फाइनली यहाँ से i को लिखा जा सकता है, मान लेते हैं साइन एक्स को हम पहले लिख दिए, माइनस कॉस एक्स लिख दिए, प्लस c यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही जो है हमारे तीसरे नंबर क्वेश्चन जो है इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x, उसका क्या हो गया, तो सॉल्यूशन हो गया। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा कंसंट्रेट होकर के देखना है। इसमें कभी कभी ये कंडीशन डालता, कभी कभी ये कंडीशन नहीं डालता, तो उसके ऊपर तो विशेष नहीं सोचेंगे, बट यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। ये दो केस में बट करके सॉल्व होगा। तो चौथा नंबर थोड़ा कंसंट्रेट होकर के देखिएगा। आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले जो है सपोज कर लेंगे
सपोज आई इक्वल टू क्या है, तो इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x है, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो x है। एकदम ध्यान से देखते रहना। अब यहाँ से जो है आई इक्वल टू हो जाता है, ये जो 1 दिखाई दे रहा ना, इस 1 के जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। साइन 2x की जगह लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x, और बाकी विथ रिस्पेक्ट टू x से बाहर तो रहेगा अपना। अब यहाँ से i इक्वल टू क्या हो जाता है, तो इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो सीधे रूट से बाहर निकाल के साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख दिए, लेकिन यहाँ पे माइनस है। अब माइनस होने का मतलब हुआ कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है। मान लेते साइन एक्स बड़ा है और कॉस एक्स छोटा है तो पॉजिटिव, साइन एक्स छोटा है कॉस एक्स बड़ा है तो निगेटिव। तो यहाँ पे दोनों केस को दिखाना जो है ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि इसको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स सीधे बाहर कर देते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं, तो वो भी लगभग सही हो जाता है, बट उतना एक्यूरेसी उसमें नहीं होता। इसलिए हम इसको 2 केस में बांटेंगे और उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे, ताकि एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता तो आपका मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आई इक्वल टू क्या हो जाता है, तो इंटीग्रल ऑफ रूट से बाहर करेंगे तो मॉड लगा देंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्योंकि यहाँ पे जो है इसका वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है और इसका वैल्यू जो है निगेटिव भी आ सकता है, क्लियर नहीं है, इसी वजह से इसमें हम मॉड लगा दिए। अब इसको क्या करेंगे, तो 2 केस में बांटेंगे। तो पहले हम आते हैं केस फर्स्ट में, एकदम ध्यान से देखते रहना आपको। केस फर्स्ट में लिखेंगे कि व्हेन साइन एक्स ग्रेटर देन कॉस एक्स, मान लेते हैं कि साइन एक्स का वैल्यू जो है कॉस एक्स से क्या है, बड़ा है, तो उस केस में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव का मॉड जाहिर सी बात है कि मॉडुलस फंक्शन में जानते हैं कि मॉड एक्स का वैल्यू जो है एक्स कब आता है, जब एक्स पॉजिटिव है, और इसी मॉड एक्स का वैल्यू जो है माइनस एक्स आता है, लेकिन कब, जब एक्स क्या है, निगेटिव है। तो उसी कंसेप्ट पे हम लोगों को जो है आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर करके कि आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अब तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव है तो मॉड से बाहर कर देंगे, अब कोई दिक्कत है नहीं, तो सीधे हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ कितना, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मॉड हट जाएगा। क्यों हटा, चूंकि साइन एक्स जो है कॉस एक्स से बड़ा है तो पॉजिटिव है, तो उस केस में मॉड एक्स का वैल्यू एक्स यानी जितना है उतना हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आई इक्वल टू हो जाता है, अलग अलग करते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से आई इक्वल टू हो जाता है, साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, तो माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, तो साइन एक्स होगा प्लस सी हो जाएगा। साइन एक्स का इंटीग्रल तो माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रल तो क्या हो जाएगा, तो माइनस आपका, ये माइनस पहले से था, कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स, तो एक आंसर आपका ये हो गया। फिर आते हैं केस सेकेंड में। तो केस सेकेंड समझिएगा, इसमें मान लेते हैं कि वेन, मान लेते हैं कि अब साइन एक्स आपका छोटा हो गया और कॉस एक्स आपका क्या हो गया, बराबर हो गया, बड़ा हो गया। दोनों बराबर नहीं हो सकता, दोनों बराबर हो गया तब तो जीरो का कहानी खत्म हो जाएगा। तो पहली केस में हम साइन एक्स को बड़ा कॉस एक्स को छोटा लेके चले, लेकिन वहीं अगले केस में साइन एक्स को छोटा कर दिए, कॉस एक्स को बड़ा कर दिए, तो छोटा में से बड़ा घटेगा तो निगेटिव आएगा, और जब ये निगेटिव होगा तो मॉडुलस फंक्शन के डिफिनेशन से मॉड एक्स का वैल्यू माइनस एक्स हो जाता है। तो यहाँ पे देयरफॉर करके हम लिखेंगे कि आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अब ये टोटल में जो है माइनस लग जाएगा, माइनस, और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अलग अलग कीजिएगा तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस के साथ आएगा तो माइनस बाहर कर देते हैं, साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस कर देगा, तो इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो यहाँ से i इक्वल टू आपका हो जाता है, माइनस बाहर रहेगा, साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, तो माइनस कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, तो क्या होता है, साइन एक्स होता है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा। तो i इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं, साइन एक्स को पहले लिख देते हैं, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो ये जो है आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसी पार्ट को लिख देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, बट उतना बेहतर नहीं होगा। अगर ये पूरा डिटेल प्रोसेस से आप बनाते हैं पूरे कंडीशन को लेते हुए, तो एग्जाम में जो है एक भी मार्क्स आपका कटने वाला नहीं है। बाकी उम्मीद करते हैं कि ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन के साथ, थैंक यू।